अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपको जिस ड्रेस का डेमो देने जा रही हूँ ये डबल ड्रेस है। इसको आप गॉन भी कह सकते हो, ओपन शर्ट भी कह सकते हो। तो आज मैं आपको इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊँगी। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे वीडियो सेंड की थी, उनको इसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए। आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये किन की फरमाइश पर तैयार हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो तरह का कपड़ा लेना होगा। एक हमें ऊपर गॉन के लिए शिफॉन का कपड़ा चाहिए। ये अगर आपके एक्स्ट्रा बाजू वाला पीस है तो आपका शर्ट पीस में ही बन जाएगा, वरना आपको इसके लिए 3.5 मीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, हम 3.5 मीटर कपड़े की सारी चौड़ाई ले लेंगे और लंबाई हमने जितनी रखनी होगी हम अपने नाप के हिसाब से अपनी लंबाई रख लेंगे। तो आप 44-45 जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उतनी अपनी इसकी लेंथ उतार लोगे और इस तरह इसको शर्ट जिस तरह हम लोग कटिंग करते हैं अपने सारा अर्ज़ रखना है और इस तरह अपने दोनों पार्ट्स को फोल्ड कर लेना है। मैंने इधर 46 इसकी लेंथ ली है। और ये जो आपका कपड़ा होगा रेड वाला, ये आप पूरा सूट पीस ही लोगे और सिंपल आप इसकी ट्राउज़र शर्ट स्टिच कर लोगे स्लीवलेस के साथ, या अगर आप बाजू लगाना चाहो ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। तो उन लोगों ने स्लीवलेस शर्ट बनाई हुई है, आप इसका सिंपल ट्राउज़र शर्ट तैयार कर लोगे। मैं उसकी कटिंग नहीं बता रही, ठीक है। तो इधर मैं आपको सिर्फ गॉन की कटिंग बता रही हूँ। उसके लिए हम लोग इस तरह से अपने दोनों पार्ट्स लेकर तो रख लेंगे। प्रेस करने के बाद फिर हम लोगों ने ऊपर से जो सेंटर पैनल है सबसे पहले उसकी कटिंग करनी है। वो हम लोग 10 इंच रखेंगे सेंटर पैनल ऊपर से, तो हम उसके हाफ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने फोल्ड वाला कपड़ा अपनी तरफ रखना है और जहाँ से कपड़ा फोल्ड है वहाँ से हम लोग 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये खुलने के बाद 10 इंच हो जाएगा, सिलाई के बाद 9 इंच रह जाएगा। ठीक है, आप इसको 8 से 9 इंच कर सकते हो, इससे कम या ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर से अपनी 10 इंच की कली ले लेंगे, जो हमारी ये दूसरी कली हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका कपड़ा 1.5 गज़ का है तो आप उस हिसाब से कली की चौड़ाइयाँ ज़्यादा करते जाओगे, लेकिन ऊपर से कटिंग 5 जो कली है वो सेम साइज़ होगी, नीचे से आप ज़्यादा कर लोगे। तो ये हमारी सेंटर कली 20 इंच होगी, तो हम ये हाफ यानी कि 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये खुलने के बाद हमारी 20 इंच हो जाएगी। ऊपर से हमने 5 इंच लिया था तो यहाँ से भी हम लोग 5 इंच ही लेंगे। ये हमारी दूसरी कली है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग 5 इंच पर निशान लगा लेंगे नीचे से। ऊपर से 5 इंच इसलिए है क्योंकि वो खुल के डबल हो जानी है और ये साइड की छोटी कली है, इसलिए ये 5 इंच रखेंगे। फिर आप लोग इस तरह से अपनी फीते की मदद से या पैमाने की मदद से अरेप लाइनें लगा लोगे और इसको इस तरह से आप अरेप कट कर लोगे। अमूमन जो रेशमी कपड़ा होता है उसका अर्ज़ ज़्यादातर 1.5 गज़ होता है। अगर आपका 1.5 गज़ अर्ज़ होगा तो फिर आप सारा रख लें, क्योंकि वो चुनट ज़्यादा आ जाएगी नीचे से। अगर आप ज़्यादा नहीं रखना चाहते फिर आप इसी तरह उसकी चौड़ाई कम कर सकते हो। फिर हम इस तरह अपनी सारी लाइनें ड्रॉ करके अपनी कलियां कट कर लेंगे। आप चाहो तो इस्त्री के साथ भी इसको फोल्ड करके इसकी क्रीज बनाकर कटिंग कर सकते हो, लेकिन ये तरीका ठीक रहता है। ये आपको मार्क नज़र नहीं आ रहे कि मैंने चॉक का कलर भी चेंज किया है, लेकिन वो नीचे पेपर का कलर ब्लैक है इसलिए आपको इसके मार्क नज़र नहीं आ रहे। तो हम उसके बाद इसकी इस तरह से सिंपल कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो कटिंग करने से पहले, चाहे नहीं बल्कि लाजम कटिंग करने से पहले इसको अच्छी तरह पिनअप कर लें, क्योंकि रेशमी कपड़ा होता है वो कटिंग के टाइम सरकता है, तो आप पहले इसको पिनअप कर लें। ये देखें, ये हमारी सेंटर की 2 कलियां हो गई हैं। उसके बाद ये हमारी साइड की 2 कलियां हो गई हैं। सॉरी, ये 2 नहीं, ये 4 हैं। ठीक है, और ये 4 जो एक्स्ट्रा पीस है ये भी हम इसके साथ ही अटैच कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम अपनी ये कलियां इस तरह हमारी आ जाएंगी। ये अब हम लोग अपनी वो 4 कलियां भी उठाकर अपनी 2 कलियों के ऊपर रख लेंगे। तो ये इस तरह से उसके बाद हम लोग जो हमारी कलियों की साइड ओपन है वहाँ पर 15 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये होता है हमारी कमर की फिटिंग तक का निशान। ठीक है, तो इसकी लंबाई 15 इंच ले लेंगे, चौड़ाई हम लोग लेंगे 5 इंच, जितनी हमने ऊपर से ली थी 5 इंच, और उतनी ही हम लोग यहाँ पे लेंगे ताकि हमारी कमर तक इक्वल शेप आ जाए।
तो अगर आप ये निशान नहीं लगाएंगे, कटिंग नहीं करोगे तो बहुत इसकी जो है वो शेप नहीं आएगी, शेपलेस आपकी शर्ट बनेगी। आप इस तरह 15 इंच तक सीधी लाइन लगाएंगे, उसके बाद आप लोग इस तरह तिरछी लाइन लगाकर ये अपना एक्स्ट्रा कपड़ा सारा कट कर दोगे। तो ये हम अपना सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ये हमारी जो कलियां हैं 4, ये एक्स्ट्रा जो साइड से कपड़ा निकला था वो है, ये हम इसके साथ सिंपल अटैच करेंगे। इसकी कोई भी शेप नहीं होगी, इसकी अटैच करने के बाद फिटिंग के शेप में ये निकल जाएंगी। ये देखें, ये सेंटर की 2 कलियां हैं, ये जो 4 कलियां साइड की थी वो थी। ये हम लोग इस तरह अपनी कलियां अटैच कर लेंगे। देखें इस तरह से ये हमारी सेंटर वाली 2 कलियां फ्रंट बैक हो जाएगी और ये जो 4 कलियां हैं ये फ्रंट बैक की साइडों पर आएंगी। और अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था, ठीक है, साइड से जो निकला था, वो हम लोग इस तरह साइडों पर ले लेंगे। इस तरह से ये हम लोग अपनी सारी कलियां सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसकी बाकी कटिंग होगी। ये देखें, इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी। ये आप मॉडल पिक में भी देख सकते हो, उनकी कलियां इसी शेप में आ रही हैं। तो चले मैं इन सबको अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको इनकी बाकी कटिंग बताती हूँ। तो चलें, जब तक मैं ये कलियां अटैच करती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको भी किसी ड्रेस का डेमो तैयार करवाना है तो आप मेरे टिकटॉक के इनबॉक्स में मुझे उसकी वीडियो सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग अपनी सारी कलियां अटैच कर लेंगे। ये फ्रंट बैक दोनों की कलियां अटैच कर लेंगे हम लोग। और अपना जो हमारा ये ड्रेस है ये हम लोग रेडी कर लेंगे। नीचे वाला सिंपल ट्राउज़र शर्ट। फिर बाजू की बारी आती है, तो बाजू पे हम लोग फ्रंट पर जो है उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है अपनी ड्रेस का, आप डेमो में देख सकते हो, पिक में देख सकते हो। तो हम लोग ये 4 इंच के कफ तैयार कर लेंगे इस तरह से। उनका भी सेंटर में कट है, तो आप लोग चाहो तो कट लगा सकते हो, चाहो तो बंद कर लो, ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। ये इस तरह से हम लोग अपने बाजू की लंबाई 4 इंच कम कट करेंगे। ये सॉरी मैंने आपको नहीं बताया। तो आप बाजू की लंबाई 4 इंच कम कट करोगे, उसके बाद ये 4 इंच का कफ तैयार करोगे और वो हम अपना इधर फ्रंट पर अटैच कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने बाजू के ऊपर क्या किया हुआ है, ये जो उनका गौन का कपड़ा है उसकी उन्होंने डोरी लेके तैयार की हुई है, तो वो उन्होंने इधर अटैच करके यहाँ से ओपन छोड़ी हुई है। लंबी लंबी उनकी डोरियाँ हैं, तो इनके तकरीबन ज़्यादातर बाजू में इसी तरह से आ रहा होता है, यही उनका स्टाइल है ज़्यादा। बाकी जैसे आपकी पसंद हो आप उसके मुताबिक इसको कर सकते हो। ये इस तरह से इसके बाजू की शेप आएगी। तो चले मैं भी डोरियाँ बनाकर अटैच कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आराम से। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग ये कफ अपना अटैच करने के बाद सिंपल ऊपर रखकर सिलाई करेंगे सीधी साइड पर। आप इस तरह से अपनी डोरियाँ तैयार कर लोगे, ये मैंने भी तैयार की हैं। सिंपल इस तरह आप सिलाई लगाकर यहाँ से ओपन छोड़ दोगे, यहाँ तक आपकी सिलाई आएगी। इसी तरह आप दूसरी साइड से भी सिलाई लगाना शुरू करोगे और यहाँ पर आकर आप अपनी सिलाई ओपन छोड़ दोगे। ये इस तरह से आपकी डोरियाँ आ जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह मैंने अपने दोनों बाजू रेडी कर लिए हैं, आप भी अपने दोनों बाजू रेडी कर लोगे। अब हम लोग कटिंग करते हैं अपने गॉन की। तो आपने इनको अच्छी तरह से पिन अप कर लेना है, प्रेस करके इसको बैठा लेना है। उसके बाद हम लोग इधर से अपना ऊपर से तीरे का साइज़ लेंगे। मैं इधर फर्जी साइज़ जो है वो 15 इंच ले रही हूँ। आपका जितना भी तीरा होगा आप उस हिसाब से अपने तीरे का निशान लगाओगे। फिर उसके बाद कंधे का निशान लगाएंगे हम लोग। ये अमूमन 7.5 से 8 इंच पर होता है, इससे ज़्यादा ना करें। फिर आप अपना गला ड्रॉ कर लोगे, कंधा ड्रॉ कर लोगे। और अब बारी आती है हमारी चेस्ट की। आपका जो भी चेस्ट का साइज़ होगा, मैं इधर फर्जी 20 इंच रख रही हूँ, तो आप अपनी चेस्ट का साइज़ लोगे। उसके बाद आप मार्जिन रखोगे, जितना भी आपको कटिंग का मार्जिन रखना है आप इधर अपने दोनों निशान लगा लोगे, मार्जिन का भी और दूसरा भी। और इस तरह आप अपनी हल्की सी फिटिंग आएगी इसकी, बहुत ज़्यादा डीप शेप नहीं आनी इसकी कमर वाली साइड से, बस लाइट सी इसकी शेप दी जाएगी।
यानी कि अगर आपकी चेस्ट 20 इंच है तो आप कमर इसकी 18 कर लें। बस 1-1 इंच की शेप बहुत है, इससे ज़्यादा की आप शेप नहीं दोगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट से सारा ओपन है। आप वीडियो स्किप मत करें। इसके फ्रंट से गले का जो स्टाइल है वो इन्होंने बहुत डिफरेंट दिया हुआ है, देखने में सिंपल लग रहा है, वो आपको मैं बताती हूँ। आप वीडियो स्किप मत करें। मैं जल्दी जल्दी से इधर से ये कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रंट से ओपन है तो हम लोग इसमें से एक पार्ट्स को पकड़ के फ्रंट से ओपन कर लेंगे, उसके 2 पार्ट्स कर लेंगे ये इस तरह से। उसके बाद उन्होंने इसको फ्रंट से बंद किया हुआ है, वो प्रिंट कपड़ा जो उनका नीचे वाला ट्राउज़र का है उसके साथ, और ये सिर्फ अंदर वाली साइड पर है, बाहर नहीं है। ये पट्टी आप लोगों ने अंदर वाली साइड पर लगानी है और बहुत नीट तरीके से इसको लगाना है। ये आप 1 इंच से 1.5 इंच तक की लगा सकते हो। उन्होंने भी तकरीबन 1 इंच की पट्टी लगाई हुई है, तो हम इस तरह से ये अपनी पट्टी लगा लेंगे। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, आपने यहाँ से रेडी कर लिया, उसके बाद आप अपने दोनों पार्ट्स के ऊपर, जो फ्रंट्स के दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर इन लोगों ने जो प्लेट्स डाले हुए हैं वो हैं तकरीबन 10 से 11 इंच के, तकरीबन यहाँ तक उनके 11-12 इंच के तकरीबन हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर निशान लगाओगे दोनों साइडों पर, और यहाँ तक उनके प्लेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। आप चाहो तो ये प्लेट्स 14 इंच पर भी लेके जा सकते हो। मेरे ख्याल से 14-15 इंच पर इनकी शेप ज़्यादा अच्छी आएगी। बाकी जो मॉडल की है वो तकरीबन 10, 11 या 12 इंच तक इनके प्लेट्स हैं। फिर आप इस तरह से 1-1 इंच का कपड़ा लोगे, 1 इंच के कपड़े पर आप इस तरह प्लेट डालोगे, या आप ये भी कह सकते हो जो 1 पाँव का प्लेट होता है वो आप प्लेट डाल लोगे इस तरह से। अमूमन ये प्लेट्स कपड़ों की डिज़ाइनिंग में चल रहे हैं। यहाँ पर आप सिलाई लगा लोगे जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक, ठीक है, आपको समझ आ रही है। ये इस तरह जो प्लेट होता है वो हम डालेंगे जो 1 पाँव के बखिए के ऊपर होता है और ऊपर वाली साइड पर ये फोल्ड हो जाता है। ये इस तरह हम इधर 3 प्लेट्स करेंगे, यानी कि हमें इधर से 3-3 इंच कपड़ा कवर कर लेना है दोनों साइडों का। तो ये हम इधर से भी 3 प्लेट्स बना लेंगे 1-1 इंच के, और हमारा 3 इंच कपड़ा कवर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग दोनों दूसरी साइड के भी सेम वही प्लेट्स, वही तरीका फॉलो करते हुए प्लेट्स बना लेंगे। ये हमारा जो 3-3 इंच इधर से कपड़ा गया है वो हमारे गले की खुलाई हो गई है, ठीक है, ये देखें। उसके बाद हमें गला नहीं बनाना पड़ा, हमारे गले की अपने आप सेंटर से 3 इंच का गैप आ गया है। तो फिर उसके बाद आप इस तरह सिंपल अपने तीरे अटैच कर लोगे। तीरे अटैच करने के बाद आप अपना बैक साइड का गला बना लोगे। इतना डीप नहीं होगा, नॉर्मल सा ही होगा। फिर आप अपनी साइड की सिलाइयाँ बंद कर लोगे, और जो हमने अपने बाजू रेडी करके रखे थे वो आप बाजू अटैच कर लोगे। इस गाउन का जो खूबसूरती है वो इसके फ्रंट के प्लेट्स ही हैं। आप लोगों ने वो प्लेट्स इसके बहुत ध्यान से डालने हैं। तो ये हमारा जो नीचे से शर्ट रेडी किया गया हुआ है वो पहनने के बाद कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह आपकी शेप आएगी। आप नीचे वाली शर्ट की लंबाई भी अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये पहनने के बाद हमारी इस तरह से शेप आ जाएगी। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताएं ये किसकी फरमाइश पर ये वाली वीडियो बन रही है, वो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। ये देखिए ये इस तरह से उनका भी ओपन आ रहा है, नीचे से पट्टी नज़र आ रही है। नीचे से आप लोग इसको सिंपल फोल्ड कर लोगे। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।